सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक एआई एजेंट। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना हम एक ऐसा टूल देखेंगे, एक ऐसा ओपन सोर्स टूल देखेंगे जिसके अंदर आप किसी भी तरह का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एजेंटिक वर्कफ्लो बना सकते हो जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। एंड जब मैंने इस टूल को पहली बार देखा ना, आई वॉज रियली अमेज्ड। एक तो ये ओपन सोर्स है, सेकेंडली क्या बढ़िया टूल इन्होंने बनाया है। आई मीन इट वॉज रियली 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 अमेजिंग टू सी दिस। एंड क्या हम खुद का कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो मैं आपको ये टूल दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर टूल एंड देखते हैं मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ N8N की। आई एम श्योर आपने ये पर्टिकुलर टूल बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। N8N के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली AI एजेंट्स बना सकते हो जस्ट बाय एक UI के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से, ठीक है। तो आपको भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है इसका वर्कफ्लो, कैसे आप इसके अंदर वर्कफ्लोज बना सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझो कि ये करता क्या है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टूल इज़ अमेजिंग। तो उससे पहले ना आपको ना एक वर्ड को समझना होगा जो आजकल एक बज़ वर्ड है जिसको हम कहते हैं AI एजेंट, ठीक है। एक AI एजेंट होता क्या है, ओके। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस तरह के टूल्स बनाना ना बहुत ईजी टास्क है, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक AI एजेंट क्या होता है। देखो यार, आप सबने चैट जीपीटी तो यूज़ करा है, ठीक है। सो चैट जीपीटी में क्या होता है, या फिर आपने लेट्स से कभी ना कभी तो एक ओपन AI कॉल किया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओपन AI यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ओपन एआई बेसिकली क्या है, एक एपीआई सर्वर है, ठीक है। एक एपीआई सर्वर है, और इस एपीआई सर्वर के अंदर क्या होता है, सी आप क्या करते हो, आप यूज़र का एक इनपुट देते हो, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा गया यूज़र का इनपुट, और यूज़र का इनपुट देते हो और आप साथ ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी देते हो, करेक्ट। आप क्या करते हो, आप साथ ही क्या देते हो, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। सो लेट्स से आपका कुछ बड़ा सारा सिस्टम प्रॉम्प्ट गया। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग टॉक्स टू एन एलएलएम। जो इनका एपीआई सर्वर है वो बैकएंड में क्या करता है, एक एलएलएम से एक एलएलएम से बात करता है। नाउ इस एलएलएम के पास क्या कॉन्टेक्स्ट है, नंबर वन, इसके पास जो कॉन्टेक्स्ट है वो है जिस डेटा पे ये ट्रेन हुआ है, ठीक है। जो भी इसके पास प्री ट्रेन्ड डेटा है विच इज नेवर रियल टाइम, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर डेटा हो सकता है 2023 तक का अपडेटेड होगा, 2024 तक का अपडेटेड हो सकता है। तो इसके पास कुछ तो प्री ट्रेन्ड डेटा है, ओके। प्लस इसको कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिला, जो भी आपने एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, तो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो भी इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट बना, एक इनपुट कॉन्टेक्स्ट, प्लस जो भी यूजर ने दिया वो भी इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट बना। नाउ बेस्ड ऑन दिस ये कुछ जनरेट करता है, तभी जो जीपीटी का फुल फॉर्म है वो आपको पता होगा, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो अब ये इन तीन इनपुट्स के बेसिस पे कुछ जनरेट करता है, ठीक है। सर्च नहीं करता है, जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद वो एक आउटपुट हमें देता है। तो ये टिपिकल वर्किंग है एक एलएलएम की, एक एआई मॉडल की, किस तरह से वो काम करता है। नाउ इस सिनारियो में ना हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, जो प्री ट्रेन्ड डेटा है वो रियल टाइम नहीं है, ठीक है। अगर वो डेटा, इवन अगर वो डेटा हफ्ता पुराना भी है, तो जिस स्पीड से वर्ल्ड मूव कर रहा है, इट्स अ ओल्ड डेटा। समझ रहे हो ना बात। एवरी वन नीड समथिंग रियल टाइम, नंबर वन। सेकेंडली यार, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो लिमिटेड है इस डेटा में, ठीक है। एंड थर्ड, यार ये कुछ एक्शन नहीं कर सकता। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, यार ये सिर्फ क्या कर सकता है, एक टेक्स्ट इनपुट ले सकता है और एक टेक्स्ट आउटपुट दे सकता है। इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। क्या ये कोई एपीआई कॉल कर सकता है? नहीं। क्या ये यूज़र को कुछ पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज दे सकता है? नहीं। क्या ये करंट वेदर डेटा फेच कर सकता है? नहीं। क्या ये यूज़र की लोकेशन को फेच कर सकता है? नहीं। क्या वहाँ का वेदर टेम्परेचर क्या है, वहाँ के वेदर कंडीशंस क्या हैं, फ्लाइट्स को ट्रैक कर सकता है? नहीं। क्या ये आपके बिहाफ पे किसी सिस्टम के अंदर लॉग इन कर सकता है? नहीं। फ्लाइट्स बुक कर सकता है? नहीं। कुछ नहीं कर सकता। इसके हाथ पाँव नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मुंह है, ठीक है। ये सिर्फ बोल सकता है, इसके पास हाथ पाँव नहीं है। तो ये जो हाथ पाँव इसके पास नहीं है ना, वो हाथ पाँव अगर हम लगा दें तो ये एजेंट बन जाता है। क्या बात है। मतलब ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये अभी बोलते बोलते याद आया। एनीवे, ठीक है। अब ये हाथ पाँव लगाने का मतलब क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो एआई एजेंट्स वगैरह ये सब आपके लिए बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो एलएलएम समझ आ गया, ठीक है यार। हमारे पास एक एलएलएम मॉडल है, ओपन एआई हो सकता है, डीप सीक हो सकता है, जौन सा भी आपको पसंद है आप वो रख लो। एंथ्रोपिक हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, आई मीन सेम थिंग है, क्लॉड 3.7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसको ग्रुप कहाँ से करते हैं, हाँ। नाउ अब इसके हाथ पाँव कैसे लगा सकते हैं, देखो। इसको अगर मैं सिस्टम के अंदर
कुछ चीज़ें डालकर दे दूँ ऑलरेडी, तो क्या इसके पास कॉन्टेक्स्ट बढ़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर पूछूँ व्हाट इज़ डेट टुडे, व्हाट इज़ डेट टुडे, अब ये है बहुत ही ज़्यादा एक रियल टाइम डेटा। क्या एलएलएम इसका आंसर दे सकता है? नहीं, ठीक है, बिकॉज उसको नहीं पता डेट क्या है ना, उसको नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर अगर जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो मैं डिसाइड करता हूँ, अगर मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमेशा जब भी सिस्टम प्रॉम्प्ट जाए मैं उसको बोल दूँ दैट टुडे इज मार्च 7 2025, तो एक चीज़ बताओ, अगर ये हमेशा सिस्टम प्रॉम्प्ट में चली जाए, ठीक है, मैं इंजेक्ट कर दूं, तो क्या अब मेरा ये एलएलएम, मेरा जो भी ये मॉडल है, ये यूज़र को एक पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स दे सकता है कि टुडे इज मार्च 7? बिल्कुल बता सकता है। आपने क्या किया, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट खुद से फीड कर दिया, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट को फीड करने का भी एक आर्ट है कि आप किस तरह से कॉन्टेक्स्ट को फीड कर रहे हो। नाउ लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप कितना कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो। एक एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट आप एक एलएलएम के अंदर कितना सिस्टम प्रॉम्प्ट कितना ही कॉन्टेक्स्ट फीड कर दोगे, बिकॉज इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप दुनिया जहान की डेटा आप उसके अंदर फीड कर दोगे, क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, एंड देर इज अ हाई चांस कि आप इनपुट आउटपुट टोकन से बाहर चले जाओ, ठीक है, तो एरर आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, हम थोड़े स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। कैसे? अब देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे। लेट से मैं यहाँ पर ना एक बहुत ही मिनी मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है, एक बहुत छोटा सा मॉडल ले लेते हैं। यूजर ने पूछा कि भाई मेरे को आज का वेदर बताओ, वेदर डिटेल्स, ठीक है। ये मिनी मॉडल को मैं बोलूँगा कि यार एनालाइज कर, इसका काम क्या है, ये एनालाइज कर यूजर करना क्या चाहता है, एनालाइज करो, ठीक है, एनालाइज। इसने एनालाइज किया कि यार यूजर को ना वेदर डेटा से इंटरैक्ट करना है, ये तो एक रियल टाइम डेटा है, ठीक है। तो मतलब कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बना रखा है। अब देखो ये मैंने बना रखा है, इस फंक्शन का सिग्नेचर कुछ ऐसा है कि आप मेरे को सिटी दो, आप मेरे को सिटी दे दो, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं आपको बदले में वेदर दे दूंगा। क्या ये फंक्शन एक वेदर कॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना, एपीआई कॉलिंग तो कर ही सकता है ना, मैंने लिखा है कोड, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। और मैं क्या करूँगा, जब ये वेदर डिटेल्स यूज़र मांग रहा होगा, मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में इसको बता भी दूंगा कि भाई हमारे पास ना अवेलेबल टूल्स में ना एक वेदर कॉलिंग का टूल है। अब ये क्या एनालाइज करेगा, अरे यूज़र को तो वेदर कॉल करना है, तो यार कहीं ना कहीं मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिटी चाहिए, तो ये वापस क्या करेगा, वापस यूज़र को रिस्पॉन्ड कर सकता है स्मार्टली, भाई मेरे को अपना सिटी बताओ। बहुत बढ़िया, एलएलएम का काम लिया है ना, इसकी इंटेलिजेंस का काम दिया। यूज़र वापस आया, उसने बोला यार ये मेरा सिटी है। अब ये एलएलएम क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है। और मैंने रिटर्न कर दिया लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसको बोल देगा हे लुक्स लाइक दैट वेदर इन योर सिटी इज 27 डिग्री सेल्सियस। यूज़र खुश, उसको एक एनएलपी मिल गया, नेचुरल लैंग्वेज में बात कर पाया, और मेरे फंक्शंस ने सारा काम किया। सिमिलरली क्या यार मैं एक ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जो लेट से मेरे बिहाफ पे ट्वीट कर दे, जो ट्वीट कर दे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं एक मिनी मॉडल बना सकता हूँ, फिर मैं एक और मॉडल बना सकता हूँ, लेट से ये एक फाइन ट्यून्ड मॉडल है, लेट से ये एक फाइन ट्यून्ड मॉडल है जो कोडिंग रिलेटेड ट्वीट्स जनरेट करता है। तो यूज़र ने कुछ इनपुट दिया, अगर तो उसने वेदर डेटा मांगा था तो मैंने वेदर दिया और दे दिया, अगर नहीं, अगर उसने कहा ट्वीट करो, तो उसने क्या किया, इस मॉडल को कॉल कर दिया। फिर इस मॉडल ने क्या किया, बेसिकली मेरी प्रोफाइल को सर्च किया, ठीक है, वो देखना चाहता है कि मैं अपनी प्रोफाइल पे कैसा डेटा सर्च करता हूँ, या फिर हो सकता है कि मेरे को ना कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक ट्वीट करना है। तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है गेट ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है, किसी एपीआई से हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेके आते हैं, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर आया, और फिर इसने क्या किया, इस मॉडल ने मेरे इस फंक्शन को कॉल किया कि ट्वीट कर दो, ट्वीट हो गया, फिर वापस रिटर्न हुआ रिस्पॉन्स, एंड बेसिकली एक मेरे एलएलएम मॉडल ने मेरे बिहाफ पे बहुत स्मार्टली इंटरनेट से डेटा को फेच करके ट्वीट भी कर दिया। ठीक है, देख रहे हो, हम उसके हाथ पांव लगा रहे हैं, अब वो इंटरैक्ट कर पा रहा है, किस तरह से, हम एक एक्सटर्नल एलएलएम मॉडल को हमारे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये पूरे सिस्टम को ना चलने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल यार एक चीज़ बताओ, क्या आप चाहते हो कि जब ये आपके बिहाफ पे ट्वीट कर रहा हो ये कुछ गलत लिख दे, या फिर ये कुछ ऐसा ऑफेंसिव लिख दे जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? नहीं। तो हो सकता है आप यहाँ पर किसी तरह की कुछ सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास एक और मॉडल है, ठीक है, मेरे पास एक और मॉडल है, इस केस में लेट्स से दिस इज नॉट ओपन एआई, लेकिन ये हो सकता है क्लॉड या फिर एक लामा मॉडल है, ठीक है। तो मेटा का मॉडल है ये,
सो मेटालामा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेटा का लोगो ले लेते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉडल को मैं पूछूंगा कि यार इसने ना ये एक कुछ तो जनरेट करा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो भी ट्वीट जनरेट किया उसको दिया, और उसको मैं बोलूंगा कि यार इज दिस ट्वीट सेफ, कि ये जो इनपुट है क्या ये सेफ है, ट्वीट करने लायक है, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी बात तो नहीं कि जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो। अगर इसने बोला ठीक है, इसने क्लीन अप कर दिया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं किस तरह से मल्टी मॉडल को लेकर आ रहा हूँ। सिमिलरली लेट्स से अगर आपको कुछ कोड करवाना है, ठीक है, तो कोडिंग में यूजुअली कहा जाता है कि क्लॉड इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, क्लॉड ले लेते हैं, एंथ्रोपिक एआई ले लेते हैं। तो उस केस में हो सकता है क्या हुआ, हमने कुछ ट्वीट करना था जिसमें हमें ना एक कोड स्निपेट जनरेट करवाना था। तो इसने क्या किया, पहले तो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फेच कर लिया, फिर इसने कुछ कोड जनरेट करवाना था, उसने ये क्लॉड से करवाया, इसने ये वापस कोड जनरेट करके दिया, फिर इसने पूरा इनपुट इस सिक्योरिटी वाले मॉडल को दिया, और फिर हमने ट्वीट कर दिया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली लेट्स से अब यूज़र हमें ना एक प्रॉम्प्ट देता है कि भाई ऑलवेज, ओके, उसने एक ट्वीट दिया दैट ऑलवेज पोस्ट डेटा और ऑलवेज पोस्ट ट्वीट्स अबाउट जीएस ओनली। तो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसी ट्वीट्स ही पोस्ट हो जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के बारे में ही बात हो रही हो, ठीक है। मैं कुछ बाहर नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू पोस्ट समथिंग अबाउट रस्ट, या फिर मैं गो लैंग्वेज के बारे में पोस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जेएस के बारे में करना चाहता हूँ। अब यार ये तो एक तरह का रूल बन गया, इंस्ट्रक्शंस बन गए। तो इस केस में हो सकता है कि मेरे को एक एक कोई डेटाबेस चाहिए, ठीक है, कोई डेटाबेस चाहिए जिसके अंदर मैं यूज़र के रूल्स को स्टोर कर रहा हूँ। तो जब भी हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसको हम रूल्स भी दे सकते हैं कि भाई यूज़र की ना ये प्रेफरेंस है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पोस्ट कर दो। तो यूज़र क्या चाहता है, क्या तुम्हारे पास अवेलेबल टूल्स है, बेस्ड ऑन दैट हमने क्या किया, हमने डेटा को इधर से उधर एक मॉडल से दूसरे मॉडल में किया, उसको फंक्शंस का कॉन्टेक्स्ट दिया, फंक्शंस को हमने कॉल किया, करते 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 मेरे पास यू कैन सी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बिल्ड हो रही है। तो दैट मीन्स एक एआई एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई एलएलएम्स कैसे कॉल करते हैं, एलएलएम्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट कैसे फीड करते हैं, फंक्शंस हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं, मेमोरी उनके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, सिक्योरिटी उनके साथ सिक्योरिटी वगैरह कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा फ्लो को हैंडल करना। सो एक एआई एजेंट बनाने में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो ये सब चीज़ें कोड करने को जब आप ये सारी चीज़ें कोड करते हो एक पाइपलाइन के अंदर इनको इंजेस्ट करते हो, राइट, यू बेसिकली टेक ऑल दिस डिफरेंट 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 कंपोनेंट्स, और आप इनको एक इंटीग्रेटेड वे में एक पाइपलाइन को बिल्ड करते हो, उसको रन करते हो, स्केल करते हो, उसको कहा जाता है एक एजेंटिक वर्कफ्लो। तो ये आपका पूरा एक एजेंटिक वर्कफ्लो का काम होता है, ठीक है। कितना कॉन्टेक्स्ट डालना है, फिर यहाँ पे आपके वेक्टर डीबीज भी आते हैं, बिकॉज देखो एक बात बताओ, अगर यूज़र ने बहुत सारे चीज़ें बना रखे हैं, बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, लेकिन यूज़र ने सिर्फ वेदर डेटा को पूछा, तो क्या मेरे को ये पर्टिकुलर रूल कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना चाहिए? नहीं, राइट, डजंट मेक सेंस। अगर उसको वेदर डिटेल्स चाहिए तो मैं उसको क्यों बताऊं कि इसको जीएस के बारे में ट्वीट करना है। तो रेलिवेंट मेमोरीज को फेच करना, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गॉट इट। तो एक एआई एजेंट को जब आप बिल्ड करते हो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरहेड दैट कम्स, बट नेटमेट मैं इसमें क्या बताना चाहता था, यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि एक एआई एजेंट होता क्या है। एक एआई एजेंट, एक एलएलएम बहुत डम चीज़ होती है, वो कुछ कर नहीं पाती है। तो उसके साथ रियल फंक्शनैलिटी को अटैच करना, उसके हाथ पांव लगाना, उसको कहा जाता है एक एजेंटिक वर्कफ्लो। सो आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि एक एआई एजेंटिक वर्कफ्लो क्या होता है। सो अब हमें समझ आ चुका है दैट एक एआई एजेंट क्या होता है, एक मेमोरी क्या होता है, एक सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरह से हम एक एआई एप्लीकेशन को, एक एलएलएम को कॉल करते हैं रिकर्सिव मैनर के अंदर, किस तरह के अंदर हम मल्टी मॉडल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। तो एक एजेंट, तो एक एलएलएम ना एक बहुत ही डम चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, डीप सीक यूज़ करते हो, कुछ भी एलएलएम यूज़ करते हो, यू चैट विद इट एंड आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, करेक्ट। ये तो हुआ एक सिंगल चीज़, देखो आपने रिक्वेस्ट किया, आपको रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इसको और स्मार्ट बनाने के लिए ना आपको एक एजेंटिक वर्कफ्लो बनाना होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को फीड करना, इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, फिर इस इन्फॉर्मेशन को किसी और एलएलएम को देना, फिर वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, फिर इस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना, फिर इसके अंदर बाहर से कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना। सो यू आर सेइंग दैट हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने एआई के अंदर ना चीज़ों को इंजेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली एन एजेंटिक वर्कफ्लो। अब एआई एजेंटिक वर्कफ्लो को बनाने के यू हैव टू वेज, या तो आप पूरा कोड करो, एक पूरी पाइपलाइन को आप कोड करो, या फिर सेकंड वे क्या है, मेरे को ये पर्टिकुलर टूल के बारे में पता लगा एंड दिस टूल इज रियली अमेजिंग, एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ओपन सोर्स टूल है, एंड लेट्स सी।
तो मैंने इसको जस्ट ट्राई किया, ठीक है। तो आई मीन ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स डू अ साइन इन, एक क्विक साइन इन कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट ये है मेरा नेम स्पेस या ये मेरा क्लाउड है, एंड मैं थोड़ी देर पहले, यू कैन सी 1 घंटा पहले मैं इसके साथ पंगे ले रहा था। इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक वर्क फ्लो, तो एआई एजेंटिक वर्क फ्लो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक वर्क फ्लो बना सकते हैं। एंड ये ना आपको इस तरह का एक यूआई देता है जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्क फ्लोज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेयर मिनिमम बहुत सिंपल एक वर्क फ्लो बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, ट्रिगर। कब ट्रिगर होगा ये वर्क फ्लो? लेट्स से यूजर ने कुछ चैट मैसेज दिया, ठीक है। तो यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने चैट मैसेज दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलाउ फाइल अपलोड करना है या माइंड टाइप्स करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो यूज़र ने चैट मैसेज दिया, ओके। अब इस चैट मैसेज का आपको क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्कफ्लो बना रहे हैं। फर्स्ट नोट कि यूज़र ने मेरे को एक चैट मैसेज दिया, ठीक है। अब इस मैसेज का हो सकता है आपको क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एजेंट बना सकता हूँ, करेक्ट। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, एक्शंस इन ऐप, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लो, कोर, ह्यूमन इन लूप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद का कुछ ऐसा बनाना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये ह्यूमन इन द लूप, इंटरप्शंस ना, ये सब कुछ नहीं है, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा लैंग ग्राफ की वाइब दे रहा है। लैंग ग्राफ के अंदर होता है इंटरप्शंस एंड ऑल, ठीक है। एनीवे, तो एक काम करते हैं, एडवांस एआई में जाते हैं एंड यहाँ पर एक एआई एजेंट बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पर व्हाट इज थिंग इज कि यहाँ पर हम एक मैसेज भी कर सकते हैं, सिंपल एक ओपन एआई कॉल भी कर सकते हैं, बेसिक एक एलएलएम चेन भी बना सकते हैं। लेकिन एक एजेंट के अंदर ना काफ़ी सारे और चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एलएलएम्स के अंदर टूल कॉलिंग होती है, करेक्ट, कि एक टूल क्या होता है, मेमोरी होती है और बैक एंड फोर्थ चीज़ें होती हैं। तो एक एजेंट बनाते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एजेंट पे क्लिक किया। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर इसको एक इनपुट चाहिए, करेक्ट, इसको एक इनपुट चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, लेट से मैंने यहाँ पर बोला हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला हेलो, तो ये हमारा इनपुट है। लेकिन इसको ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो मैसेज है, ठीक है, सो आई विल जस्ट से कनेक्टेड दिस थिंग चैट इनपुट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई चैट के इनपुट ले लो, करेक्ट। तो इसको चैट की इनपुट मिल गई, विच इज़ फाइन, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़े से और मैसेज देते हैं, इसको हम करते हैं ओपन चैट एंड इसको हम बोलते हैं हेलो देयर, ओके। सो यहाँ पे हमने कुछ और मैसेज दिए, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, या नाउ आई एम गेटिंग सी। तो हम इसको बोलेंगे कि यार एक काम करो, तुम्हारी इस पर्टिकुलर नोड का जो इनपुट होने वाला है ना, वो क्या होगा, प्रीवियस नोड क्या है, एक चैट। तो चैट ने एक सेशन बनाया, एक मैसेज दिया, ठीक है, चैट इनपुट दिया और एक चैट इनपुट हेलो दिया। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली एक चैट इनपुट ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया कि हमारा फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि भाई मैं चैट एक इनपुट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एरर क्या आ रहा है, ठीक है। अब इश्यूज क्या है कि देखो ये एक एजेंट है, तो एजेंट के अंदर आप टूल्स को अटैच कर सकते हो, आप मेमोरी को अटैच कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैट मॉडल। यार एक एआई एजेंट के पास कोई तो एलएलएम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ही एक एक बहुत सारे इनके पास प्रोवाइडर्स हैं, लाइक एंथ्रोपिक, एज्योर, एडब्ल्यूएस, बेडरॉक। सो डीप सीक यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो विद ओपन एआई बिकॉज ये मैंने कन्फिगर कर रखा है, ठीक है। सो ओपन एआई के अंदर क्या है, देखो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें ओपन एआई को कॉल करना है, ठीक है। ओपन एआई अकाउंट, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, GPT-4 और मिनी इज़ फाइन एंड ये दिस इज़ फाइन, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इसको बोला कि यार ये पर्टिकुलर मॉडल को कॉल करना है, फाइन, ठीक है। तो एक एलएलएम है जिसके अंदर ये कॉल हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यू कैन सी अ चैट मॉडल सब नोड मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया, आई थिंक एवरीथिंग इज कूल। इसको कुछ चाहिए क्या, ठीक है, चैट मॉडल बन गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि अभी ये हमारा जो स्टेट है वो क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, ओके, एंटर करते हैं, तो देखो उसने क्या किया, ओपन एआई चैट मॉडल को रन किया और मेरे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आया, दैट सिस्टम मैसेज क्या था, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो देखो अभी तक हुआ क्या, एक बहुत ही सिंपल फ्लो रन हुआ जिसके अंदर यू डिडंट हैड नथिंग। व्हेन चैट मैसेज इज रिसीव्ड, एआई एजेंट ओपन एआई को कॉल किया, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ फाइन, ठीक है। इसको एडिट करके देखते हैं दैट इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारे पास इनपुट आया था, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास इनपुट में क्या क्या आया, सिस्टम मैसेज आया, ठीक है। सिस्टम मैसेज हमें ऊपर से मिला, तो यहाँ से हम सिस्टम मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं ऑफकोर्स। सो सिस्टम मैसेज हमारे पास ये रहा, सिस्टम मैसेज यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, दैट इज फाइन। अब इस चैट मॉडल को हम और क्या दे सकते हैं, हम इसको मेमोरी दे सकते हैं कि भाई जो भी चैट हो रही है उसको स्टोर भी तो करना है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप गेट ज़िप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मेम जीरो नहीं है, ओके दैट्स फाइन। रेडिस चैट मेमोरी, पोस्टग्रेस, या फिर आप क्या कर सकते हो, विंडो बफर। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपका जो विंडो बफर है, जो ये सेशन है, इसके अंदर इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो सेशन आईडी बेसिकली दैट इज़ फाइन एंड ये इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब आपके जो चैट मैसेजेस है ना वो स्टोर भी होने लग गए।
देख रहे हो आप किस तरह से एक एलएलएम मॉडल, एक एजेंट बना रहे हो, ठीक है। आपने एक एजेंट बनाया जिसके ऊपर आपने क्या किया, एक एलएलएम नोड को फिट कर दिया। एलएलएम नोड कोई भी हो सकती है। फिर आपने क्या किया, आपने मेमोरी वाला पार्ट उठाया और आपने विंडो बफर में डाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कुछ भी चैट करता हूँ, राइट, यू कैन सी मैंने कुछ भी चैट मैसेज भेजा, तो व्हाट यू विल सी इज उसने पहले विंडो बफर मेमोरी, उसने मेमोरी नोड से पहले एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीड किया, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया होगा, यहाँ पे इसने किया लोड मेमोरी एंड इसको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट चार्ट था। फिर इसने क्या किया, मेरे यूज़र का जो इनपुट था, ठीक है, इसने वो दिया एंड मुझे आउटपुट मिला, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। एंड फिर हमारे पास आया सेव कॉन्टेक्स्ट इनपुट, हेलो यू आर दिस, यू आर दिस। तो यू कैन सी दैट जितना भी चार्ट मैसेज था वो हमने यहाँ पे कर लिया स्टोर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो आपका जो एआई एजेंट है वो और ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, उसके पास अब मेमोरी भी आ गया, ठीक है। लेट्स से अब मेरे को इस एजेंट को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एज एन एआई एजेंट ना, इसके पास ना रियल टाइम डेटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज वेदर लाइक टुडे, क्या ये बता सकता है? नहीं, टेक्निकली नहीं बता सकता। क्यों? बिकॉज इसके पास, इसको नहीं पता ना मैं कहाँ के वेदर की बात कर रहा हूँ, मेरी करंट लोकेशन क्या, इसको नहीं पता। सिमिलरली क्या ये आज की डेट बता सकता है? टेक्निकली इनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ओके, लाइक व्हाट इज डेट टुडे। तो ये जो मॉडल्स हैं ना, ये बस बैठे हैं, करेक्ट, इनके पास बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे डेट क्यों आया? बिकॉज हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे ना टूल्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो टूल्स क्या होते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे कोड भी कर सकते हैं एक टूल को, तो कोड भी कर सकते हैं, तो राइट अ टूल इन जेएस, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टूल बनाऊंगा, मुझे एक इनपुट चाहिए, ठीक है, इसका एक टूल बना लेते हैं। ये क्या करेगा, लेट्स से ये आज की डेट रिटर्न करेगा हिंदी में, ठीक है, ठीक है, लेट्स से। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको नेम दे दूंगा लाइक डेट टूल, ठीक है। करता क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, वैल्यू शुड बी अल्फा, ओके। इसको हम ना डेट ऐसे बोलते हैं, डेट अंडरस्कोर टूल, ठीक है, ये हमारा टूल का नेम हो गया। कॉल दिस टूल, एक सेकेंड, द इनपुट शुड बी स्ट्रिंग, ओके, कॉल दिस टूल टू गेट, एक सेकेंड, कॉल दिस टूल टू गेट द current date, okay, provide, okay, the use, this function takes no input, इसको करते हैं, this function takes no input and returns the date as string। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम बस बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्वेरी। अब हमें क्वेरी नहीं चाहिए, ठीक है, क्वेरी कहाँ से आ रहा है, क्वेरी आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्जाम्पल कन्वर्ट द इनकमिंग क्वेरी टू द अपर केस, ठीक है, दैट इज गुड। यू कैन एक्सेस द इनपुट वैल्यू टूल्स विया क्वेरी, द रिटर्न वैल्यू शुड बी दिस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सिंपल न्यू डेट डॉट, न्यू डेट, ठीक है, डॉट, क्या फंक्शन होता है, एक मिनट, ठीक है, ये मैं पहले पंगे ले रहा था। एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना अनवांटेड एरर्स नहीं चाहिए। न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट ही रिटर्न कर देते हैं डायरेक्टली, दिस इज गुड, ठीक है। सो न्यू डेट, इसको हम एक काम करते हैं डॉट टू स्ट्रिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। सो न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो, ओके। इनपुट स्कीमा तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो दिस इज आई थिंक गुड इनफ। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपका टूल बन गया। अब अगर मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज डेट टुडे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो क्या ये मेरे फंक्शन को कॉल करेगा? इसने फंक्शन को कॉल किया और आज की डेट क्या आई, ठीक है, टुडे डेट इज March 7, दिस इज, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको पूछता हाय हाउ आर यू, क्या मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए? टेक्निकली नहीं, राइट, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा पूछा नहीं है, तो मेरा फंक्शन कॉल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन सी मेरा फंक्शन कॉल नहीं हुआ। सिमिलरली मैं एक और टूल बना सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वैसे टूल्स ऑलरेडी भी हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स को कनेक्ट करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम कोड भी कर सकता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट करके भी डेटा को लेकर आ सकता हूँ। इनफैक्ट ये एक अच्छा यूज़ केस होगा, करेक्ट, अगर हम मतलब फेच कॉल वगैरह करके भी डेटा को लेकर आ सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस यूज़ केस, नो। एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्टग्रेस पीजी वेक्टर का तो है, एक काम करते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं पोस्टग्रेस, ठीक है।
सो व्हाट यू कैन सी इज इन्होंने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, इंसर्ट और अपडेट, सिलेक्ट समथिंग, अपडेट समथिंग। तो क्या आप एक ऐसा टूल बना सकते हो जो पोस्टग्रेस का डेटा एज अ कॉन्टेक्स्ट फीड कर पाए, करेक्ट। सो उससे क्या हो सकता है कि आप एक ऐसा चैट असिस्टेंट बना सकते हो जो क्या कर पाए, आपके पोस्टग्रेस डेटा के ऊपर चैट कर पाए। एंड नॉट ओनली दैट, देखो जब ये पूरा एजेंट खत्म करेगा, मान लो आपने एक बहुत स्मार्ट एजेंट बनाया, आपने बहुत सारे टूल्स अटैच कर दिया, आपने पूरा एक एजेंट बना लिया, फिर आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पर उसकी जो आउटपुट है वो एक अनदर नोड में डाल सकते हो। अब बात समझो, इसका पावर को समझो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी इस एजेंट ने इवैल्यूएट किया, इसने मतलब टूल्स को कॉल किया और किया, करते 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 जब ये पूरा एजेंट खत्म हुआ, तो उसके बाद हम देखो क्या कर सकते हैं, हम फिर से एक एआई कॉल कर सकते हैं, हम फिर से एक डिफरेंट एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मान लो इस पर्टिकुलर चीज़ का ट्वीट बनाना चाहते हो, लेट्स से, ठीक है। तो आप इसको एक आउटपुट कर सकते हो किसमें, कि यार एक काम करो, एक ट्वीट क्रिएट कर दो, ठीक है। ये चलेगा नहीं अभी बिकॉज मैंने अपना अकाउंट कन्फिगर नहीं कर रखा है, बट यू कैन सी अगर मैं इसको अपनी एपीआई कीज दे दूं, तो इसकी जो आउटपुट है वो बेसिकली मेरे इसकी इनपुट बन जाएगी, करेक्ट। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो यहाँ पे देखो ये प्रीवियस नोड्स हैं, तो जो भी इसने आउटपुट दिया, देखो यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट। सो आई कैन जस्ट से दैट हाय गाइस, ठीक है, हाय गाइस। उसके बाद जो भी मेरे एआई एजेंट ने आउटपुट दिया, एंड वो बेसिकली क्या बन जाएगा, सी हाय गाइस, आई एम जस्ट अ प्रोग्राम बट आई एम हियर रेडी टू हेल्प यू, दिस इज दिस। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे पास अभी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है ट्विटर के, बट ठीक है, तो ये मेरे उस पर ट्वीट कर देगा। तो ये एक पूरा एक एजेंट बन गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको पूछते हैं व्हाट इज डेट टुडे, ठीक है, दोबारा पूछते हैं व्हाट इज डेट टुडे। तो देखो जैसे मैंने इसको बोला व्हाट इज डे टुडे, देखो इसने क्या किया, एलएलएम कॉल किया, टूल को कॉल किया, इधर आया, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली ये फेल होगा, लेकिन इसने इनपुट क्या दिया होगा, देखें टुडे इज दिस थिंग। तो यानी कि मेरा ट्वीट क्या बना, हाय गाइस टुडे डेट इज 7th March 2025, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स फील फ्री टू आस्क। तो मतलब मैंने क्या किया, एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक फुल फ्लो बना पाया, इनपुट, डू समथिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, एक फुल एजेंट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपको कोडिंग आती है, राइट, आप यहाँ पे टूल्स बना सकते हो, सी आप यहाँ पे टूल्स बना सकते हो, इतने सारे ऑलरेडी बने हुए टूल्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इतना सीमलेस काम करता है टूल, एंड इट इज़ ओपन सोर्स। आई मीन ओपन सोर्स, ऐसे टूल को ओपन सोर्स होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक और अच्छी बात बताऊँ, ठीक है, अगर हम N8N को सर्च करते हैं, बहुत पुराना टूल है, इट्स नॉट समथिंग न्यू यार, इसकी लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट है, सो अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी है, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि जो हमें नहीं आती है। सो यार बहुत अच्छा टूल इन्होंने बनाया। सो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि यार ऐसे कोड बेसिस को पढ़ो, ठीक है, ऐसे कोड बेसिस को पढ़ो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक अच्छा टूल बनाया है, ओके। अब देखते हैं दैट क्या मैं ऐसा एक टूल खुद बना सकता हूँ। अगर मुझे खुद का एक ऐसा टूल बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। अगर आपको खुद का एक ऐसा टूल बनाना ना, देखो इस केस में ना ऐसे टू क्यूज, ऐसे सिस्टम्स में ना क्यूज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक सिस्टम डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको ना बुल एम क्यू लेना है, ठीक है, आपको एक क्यू सिस्टम लेना है, और बुल एम क्यू इज़ रियली नाइस, ठीक है। इसके अंदर आप कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एक बुल एम क्यू जैसा क्यू ले लो। अब आपको करना क्या है, देखो आपको कोड करने हैं ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स, आपको कोड करने हैं प्रोसेसर्स, इसका यूआई बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग लगेगी, एंड लेट्स से कुछ आउटपुट नोड्स, ठीक है। अब टेक्निकली यूज़र कर क्या रहा है, यूज़र कुछ ट्रिगर डिफाइन कर रहा है, लेट्स से ये मैंने एक ट्रिगर बनाया, इनपुट चैट मैसेज, ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ कुछ इसमें मुश्किल है नहीं, है ना। एक नोड क्या है, अगर आप थोड़ा सा कोडिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में करो, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हो कि जो ये नोड्स हैं बेसिकली क्लास नोड है, और ये बेसिकली क्या लेता है, एक इनपुट लेता है, ठीक है। ये इनपुट में क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। सो लेट्स से जब भी नोड इनिशियलाइज होती है या फिर जब भी नोड रन करती है, तो ये क्या करती है, एक चैट मैसेज लेती है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा मेरा डेटा सा बना लिया व्हाट्सएवर। अब देखो हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ये नोड रन की, इनपुट चैट मैसेज आया, अब आपको क्या करना है, आपको एक प्रोसेसर फंक्शन रन करना है, ठीक है। प्रोसेसर फंक्शन टेक्निकली रन नहीं करना है, आपको ये ट्रिगर इस क्यू में डाल देना है, ये ट्रिगर हो गया, ठीक है। हर नोड की एक आईडी होगी, लेट्स से इसकी आईडी है 1, यहाँ पे एक आईडी है 2, यहाँ पे एक आईडी है 3। तो बुल एम क्यू के आगे जो आपने प्रोसेसर्स लगाए होंगे, जो आपके बेसिकली जो जो भी इस क्यू को लिसन कर रहे हैं, या फिर जैसे भी ये क्यू चल रही है आपकी, यहाँ पर आपको क्या करना है,
इस पर्टिकुलर नोड को रन कर दो, जो भी आपकी वन नोड है उसको रन कर दो, ध्यान समझना। और जो भी इसकी नेक्स्ट नोड यूज़र ने डाली है उसको आप वापस से क्यू में डाल दो, ठीक है। तो इस बुल क्यू के अंदर ये प्रोसेसर फंक्शन जो भी होगा, लेट्स से एक एआई एजेंट है, तो ये वापस आएगा, ठीक है, ये वापस इधर आएगा। अब क्या होगा, सेकंड वाला रन करेगा, ठीक है, सेकंड वाला रन किया, फिर ये क्या करेगा, जैसे सेकंड वाला रन करेगा ये थर्ड वाले को वापस से क्यू में डाल देगा, फिर थर्ड वाला रन करेगा फोर्थ। तो इस तरह से होता क्या है, आपको सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यू मैकेनिज्म डिज़ाइन करना है जिसमें आप फर्स्ट नोड को एज अ ट्रिगर डालोगे और वो बाकी की नोड्स को ऑटोमेटिकली रन करता जाएगा। दिस इज़ हाउ दी सिस्टम वर्क। ये बहुत एक हाई लेवल व्यू है, ठीक है। हमने ना एक वीडियो में पहले डिस्कस करा था जहाँ पे हमने बात की थी हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन ज़ैपियर, ठीक है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर ना हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा है कि एक ज़ैपियर जैसा सिस्टम कैसे बना सकते हो। तो ये N8N इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ज़ैपियर, लेकिन जो उन्होंने ये एआई वाला काम किया ना, दिस इज़ रियली 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 पावरफुल, ठीक है। बिकॉज एआई एजेंट्स को बिल्ड करने में ना एक ओवरहेड आता है, एक इंजीनियरिंग ओवरहेड आता है। ये ना थॉट प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो मैं पूरी एक सीरीज़ बना सकता हूँ हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट्स। आप मेरे को आइडियाज़ बताओ कि हम क्या क्या एआई एजेंट्स बना सकते हैं। आप वो जो एआई एजेंट्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं वो कमेंट्स में ड्रॉप करो। आई विल प्रिपेयर अ सीरीज़ जिसके अंदर हम बहुत सारे एआई एजेंट्स को कोड करेंगे यूजिंग LangGraph, LangChain और भी बहुत सारे टूल्स। बट आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि एक एजेंटिक वर्कफ्लो क्या होता है। एक्चुअली में एक LLM, एक डंप LLM AI और एक एजेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, किस तरह से रिट्रीवल प्रोसेस काम करता है, किस तरह से एक एजेंट बनाया जाता है, मल्टी मॉडल एजेंट बनाया जाता है। और आपने देखा कि अगर जस्ट इन केस आप खुद का एक N8N जैसा टूल बनाना चाहते हो तो यार इनका कोड ओपन सोर्स है। बहुत मेहनत लगेगी कोड को गो थ्रू करने में, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।